नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों, आज आपके लिए एक और नया खास वीडियो है और दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए होने वाला है क्योंकि इसमें RSCIT से संबंधित पूरे 50 प्रश्नों का भंडार आपके लिए लेकर आया हूँ और ये ऐसे प्रश्न हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं और मिलते हैं। तो दोस्तों पूरे प्रश्नों को देखें और सभी प्रश्नों में आपके कितने % सही हो रहे हैं ये अपना कैलकुलेशन आप लगाएं। दोस्तों चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, विंडोज़ 10 में खालिस्तान वेब ब्राउज़र ने इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्थान ले लिया। मतलब विंडोज़ 10 में वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर का नया नाम क्या हो गया, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, और उसका सही जवाब है माइक्रोसॉफ्ट एज। मतलब पहले माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो एक ब्राउज़र था उसका नाम था इंटरनेट एक्सप्लोरर और अब इसका नाम बदलकर माइक्रोसॉफ्ट एज रख दिया गया। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। वक्तव्य का प्रश्न है और वक्तव्य के प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है, ध्यान से सुनो। हार्ड डिस्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्क का एक उदाहरण है, बिल्कुल सही है। हार्ड डिस्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्क का एक एग्जाम्पल होता है। और दूसरा है ब्लू रे डिस्क ऑप्टिकल डिस्क है, ये भी सही है। अब बहुत सारे विद्यार्थियों को तो ये भी नहीं आता कि इन प्रश्नों का जवाब कैसे देना है, तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर 2 वक्तव्य पूछ रहा है और ये सही और गलत का प्रश्न है, ट्रू या फॉल्स। तो आपको बताना है कि ये सही है या गलत है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा ब्लू रे डिस्क भी ऑप्टिकल डिस्क होता है, ये भी सही है। तो वक्तव्य 1 और 2 दोनों सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब रहेगा। दोनों वक्तव्य 1 और 2 सही है। प्रश्न नंबर 3, डॉक्यूमेंट में सभी परिवर्तनों की निगरानी करने के लिए MS वर्ड 2010 कौन से फीचर्स का प्रयोग करता है। अगर आपको डॉक्यूमेंट में सभी बदलाव जो हो रहे हैं उनमें निगरानी रखनी है, मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से सुनना। MS वर्ड में अगर आपने कौन सा ऑप्शन चालू किया उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट में हुए गए बदलावों का पता कर सकते हो कि मेरे डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेंजेस हुए। तो इसके लिए आप ट्रैक चेंजेस का प्रयोग करेंगे। ट्रैक यानी पता करना, चेंजेस का मतलब बदलाव। तो ट्रैक चेंजेस यानी बदलावों की निगरानी रखना या फिर पता करना। अगला प्रश्न है, विंडोज़ 10 में कौन सी डेस्कटॉप सुविधा शामिल की गई है जो विंडोज़ 8 में हटा दी गई थी। मतलब विंडोज़ 8 से क्या हटा दिया गया जो विंडोज़ 10 में लाया गया है, और उसका सही जवाब है दोस्तों स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू विंडोज़ 8 में नहीं होता। बहुत सारे विद्यार्थियों को ये चीज़ मालूम नहीं है, ध्यान से सुन लेना। विंडोज़ 8 एक ऐसा विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें स्टार्ट मेन्यू नहीं होता, बाकी सब में स्टार्ट मेन्यू होता है। आगे चलते हैं। वर्ड प्रोसेसर जो कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है, यानी कि ऐसा वर्ड प्रोसेसर हम MS वर्ड को भी कहते हैं बट वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है। तो ऐसा कौन सा वर्ड प्रोसेसर है जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है, और उसका सही जवाब है दोस्तों वर्डपैड। दोस्तों मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि जिन विद्यार्थियों की RSCIT में 80 या 90% आप देखते हो कैसे बनती हैं। आपने वैकेंसी गुरु चैनल पर बहुत सारे कमेंट्स देखे होंगे कि इतनी परसेंटेज कैसे बन जाती हैं। तो दोस्तों मेरी बात सुन लो कि एग्ज़ाम में परसेंटेज कैसे बनानी है, सिंपल तरीका आपको बताता हूँ। आपको वैकेंसी गुरु वेबसाइट पर जितने भी प्रश्न दिए गए इंपॉर्टेंट वो सारे पढ़ने हैं। मॉडल टेस्ट पेपर और ओल्ड पेपर देखने हैं, इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट दे के देखना है, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट देते ही आपको अपनी तैयारी का मालूम चल जाएगा। सेकंड आपको वर्क करना है, यूट्यूब चैनल पर जो प्लेलिस्ट दी गई है एग्जाम की नाम की, उसमें जाना है और उसके सारे वीडियोज़ को एक एक करके देख लो। इतना करने पर जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे आपको यहाँ तो लगेगा कि मुझे कुछ भी याद नहीं हुआ है, पर जैसे ही आप एग्ज़ाम में जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने ये प्रश्न पढ़े हुए और इसका आंसर ये है। आप आसानी से वहाँ पर टिक कर दोगे और आपके सभी प्रश्न लगभग सही हो जाएंगे। तो दोस्तों ये सिंपल सा तरीका है, इसको अपना लो, अच्छे परसेंटेज बना लो। क्वेश्चन नंबर 6 है, खालिस्तान कुंजी आपको कर्सर के दाएं ओर के वर्णों को हटाने में सक्षम बनाती हैं। मतलब आपको कर्सर के दाएं ओर के अक्षरों को मिटाना है यानी राइट साइड के, तो आप डिलीट बटन का प्रयोग करेंगे, और अगर आपको बाएं साइड का मिटाना है तो आप बैक स्पेस का प्रयोग करेंगे। लेफ्ट के लिए बैक स्पेस और राइट के लिए डिलीट। अगला है, इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों की श्रेणी में आता है, यानी इनमें से कौन सी सोशल नेटवर्किंग की साइट्स हैं। दोस्तों सोशल नेटवर्किंग की साइट्स वे साइट होती हैं जिनका प्रयोग यूजर या फिर कोई भी व्यक्ति अपने दोस्तों आदि से संपर्क बनाने के लिए करता है, और इसका सही जवाब है फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन। फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन, ठीक है, ये तीनों क्या है, सोशल नेटवर्किंग की साइट्स है। गूगल, याहू और एलेक्सा ये तीनों क्या है, सर्च इंजन्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स और क्रोम ये तीनों ब्राउज़र है। फ्लिपकार्ट, अमेजन और स्नैपडील ई कॉमर्स की वेबसाइट है। अगला प्रश्न है,
दोस्तों इस वीडियो में टोटल 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप देखोगे। रेगुलर पूरा वीडियो देखें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। खालिस्तान वैश्विक विश्वव्यापी वेब है, जबकि खालिस्तान आमतौर पर एक कंपनी के भीतर सक्रिय एक निजी नेटवर्क है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा तो एक विश्वव्यापी नेटवर्क है और कौन सा एक कंपनी के भीतर का सक्रिय नेटवर्क है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों इंटरनेट और इंट्रानेट। इंटरनेट तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है और इंट्रानेट किसी संस्था का निजी नेटवर्क होता है। अगला प्रश्न है, एक छोटी सी तस्वीर जो एक प्रोग्राम, फोल्डर या फंक्शन का प्रतिनिधित्व करती है और जब इन पर डबल क्लिक किया जाता है तो उपयोगकर्ता के इंटरफेस में ये प्रदर्शित कर देता है। मतलब आपसे पूछ रहा है कि डेस्कटॉप पर उपस्थित छोटी छोटी जो पिक्चर्स होती हैं ना, जो ग्राफिकल चिन्ह होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें हम आइकन कहते हैं। आइकन्स, इसका सही जवाब ऑप्शन ए आइकन्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से उपयुक्त विकल्प चुनें। आपको उपयुक्त विकल्प इनमें से चुनना है। मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, गूगल क्रोम वेब ब्राउजर के उदाहरण हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। मोजिला फायरफॉक्स, सफारी और गूगल सही है। दूसरा है विंडोज 7, ठीक है, एंड्रॉयड, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है, ये भी सही है। तीसरा मॉनिटर, प्रिंटर, वेबकैम हार्डवेयर के उदाहरण है, ये भी सही है। तो दोस्तों उपरोक्त सभी इसका सही जवाब है, क्योंकि तीनों ही इसमें सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का एक उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? ऑप्शंस हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, गूगल या मोजिला फायरफॉक्स। अब बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर गलत आंसर देते हैं ऐसे प्रश्न में। बहुत सारे विद्यार्थियों को लगता है कि गूगल भी एक वेब ब्राउजर है, जबकि मित्रों गूगल वेब ब्राउजर नहीं है। गूगल तो एक सर्च इंजन है। तो फिर गूगल का वेब ब्राउजर क्या है? तो गूगल कंपनी का जो वेब ब्राउजर है उसका नाम है गूगल क्रोम। ठीक है, आप लोगों को मालूम है आपके फ़ोन में होता है गूगल क्रोम, तो वो वेब ब्राउजर है गूगल कंपनी का, जबकि गूगल तो एक सर्च इंजन है। आगे हम चलते हैं, MS एक्सेस 2010 में इंडेक्स प्रॉपर्टी कौन सी है? MS एक्सेस 2010 के अंदर इंडेक्स प्रॉपर्टी कौन सी है? नो, यस नो डुप्लीकेट, यस डुप्लीकेट ओके, या फिर उपरोक्त सभी। और दोस्तों इसको बताना चाहूँगा, ये सभी इंडेक्स की प्रॉपर्टीज़ है। ओके, चारों, इन चारों से हम क्या कर सकते हैं? फिल्टर कर सकते हैं डेटा को। अगला है HTML खालिस्तान बनाने के लिए काम में लिया जाता है। HTML क्या बनाने के लिए प्रयोग में लेते हैं? आप सबको बताया था, मैंने बार बार बताया है। सबसे पहला प्रश्न तो ये आता है कि HTML का पूरा नाम क्या है? HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है और ये क्या काम में आता है? वेब पेज बनाने के काम में आता है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो सुपर फास्ट वीडियो है RCET एग्जाम का, और उसमें कंप्लीट 50 प्रश्न आपको फटाफट तैयारी करवाई जा रही है। MS पावरपॉइंट 2010 में निम्न में से कौन सा एनिमेशन प्रभाव ऑब्जेक्ट के आकार को घटा या बढ़ाकर, रंग बदलकर और उसे केंद्र में घुमाकर या ऑब्जेक्ट पर ध्यान आकर्षित करता है? MS पावरपॉइंट का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये देखो कि कौन सा ऐसा एनिमेशन का प्रकार है जो ऑब्जेक्ट को घुमाता है, उसकी साइज बढ़ाता है, कम करता है, कलर चेंज करके दिखाता है। उसे दोस्तों हम एम्फेसिस इफेक्ट कहते हैं। एम्फेसिस प्रभाव इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से सबसे सही कथन का चयन करें। सबसे सही कथन कौन सा है? ब्लूटूथ की संचार सीमा वाईफाई की तुलना में उच्च होती है, ये गलत है। ब्लूटूथ स्लो होता है वाईफाई से। कोएक्सियल केबल में 2 इंसुलेटेड तार होते हैं, ये भी गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव क्लाउड आधारित स्टोरेज सिस्टम है। ठीक है, और चौथा उपरोक्त में से कोई भी नहीं, और इसका सही जवाब है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव क्लाउड आधारित फाइल सिस्टम शेयरिंग ऑनलाइन स्टोरेज है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे हम चलते हैं, निम्न में से कौन सा केसलेस लेन देन का समर्थन करता है? निम्न में से क्या है जो केसलेस लेन देन का समर्थन करता है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दोस्तों यहाँ पर जो केसलेस लेन देन का समर्थन करता है वो है नेट बैंकिंग से भुगतान करना, क्रेडिट कार्ड से भुगतान करना, डेबिट कार्ड से भुगतान करना और उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी में हम केसलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पेमेंट चुका सकते हैं। अगला प्रश्न है, टॉगल कीज क्या है? कौन सी टॉगल की इनमें से? कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक या उपरोक्त सभी? और मित्रों इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। तीनों ही टॉगल कीज हैं। इनको टॉगल की क्यों कहते हैं? मित्रों कोई भी ऐसा बटन जिसे हम बंद कर सकते हैं या फिर चालू कर सकते हैं, ऑन ऑफ करने का उसमें फीचर होता है, टॉगल की कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विंडोज़ 10 के लिए बिल्ट इन रियल टाइम एंटीवायरस उसका नाम क्या है? विंडोज़ 10 में एक इनबिल्ट रियल टाइम एंटीवायरस होता है, उसका क्या नाम है? कोर्टाना, माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट मीडिया प्लेयर या फिर विंडोज़ डिफेंडर? और इसका मित्रों सही जवाब आपको बताना चाहूँगा, विंडोज़ 10 में बिल्ट इन जो रियल टाइम एंटीवायरस उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ डिफेंडर। ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ डिफेंडर।
आगे अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे मेरी अपील रहेगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि आपको लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। लाइव क्लासेस की आपकी जो है लाइव क्लासेस से बहुत ज़्यादा सहायता आपको मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंप्यूटर पीडी वीएलएसआई प्रौद्योगिकी के साथ आईसी का प्रयोग करता है। मतलब कंप्यूटर की कौन सी पीडी में आईसी का इस्तेमाल किया गया था। मित्रों आईसी का पूरा नाम यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ध्यान से सुनो, आईसी का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट होता है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तीसरी पीढ़ी में आईसी का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर का उदाहरण है। कौन सा एक कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर है, इनपुट और आउटपुट, एमएस वर्ड और एक्सेल, एमएस पेंट और मैथ और गूगल क्रोम और मोजिला। और इसका सही जवाब है इनपुट और आउटपुट दोनों ही क्या है, दोनों ही कंप्यूटर हार्डवेयर के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, आपको कहीं घबराहट तो नहीं होती पढ़ने में कि मेरी परसेंटेज कैसे बनेगी, मेरा एग्जाम है मैं कैसे कर पाऊंगा। तो मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा जिससे आपका डर खत्म हो जाएगा। एक बात ध्यान रखो, कभी भी लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो एक चीज़ दिमाग में बिठा लो कि वैकेंसी गुरु जब तक आपके साथ है आपको कोई फेल नहीं कर सकता। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। नोट है सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड, एंटीवायरस, स्कैनर या फिर प्रिंटर ड्राइवर। तो दोस्तों यहाँ पर स्कैनर जो है ये क्या है, एक हार्डवेयर है, बाकी सभी सॉफ्टवेयर है। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि प्रिंटर भी तो हार्डवेयर है, प्रिंटर तो हार्डवेयर है। यहाँ पर जवाब दे रहा ऑप्शंस में क्या है, प्रिंटर ड्राइवर। ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर होता है जो प्रिंटर को चलाने का होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। खालिस्तान डिस्क पर एक नामित स्थान है जो फाइल संग्रहित कर सकते हैं। यानी कि डिस्क पर एक ऐसा नामित स्थान जिसमें हम फाइल स्टोर कर सकते हैं, क्या कहलाता है। ऑप्शन है वर्जन, पॉड, फोल्डर या फिर फाइल ग्रुप। और इसका सही जवाब जो है वो है फोल्डर। ठीक है, फोल्डर में हम फाइलों को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल में छोटे चार्ट एक सेल में एम्बेडेड होते हैं जो कि दृश्य प्रवृत्ति सारांश के साथ साथ डेटा को भी दर्शाते हैं। ऐसे चार्ट्स को मित्रों स्पार्क लाइंस कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि एमएस एक्सेल में ऐसे कौन से चार्ट हैं जो केवल एक ही सेल में बन जाते हैं, एक सेल के अंदर ही बन जाते हैं, इन चार्ट्स को स्पार्क लाइंस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपकरण जो कि एक स्थायी पठनीय प्रारूप में जानकारी प्रदान करता है, जिसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। मतलब कौन सा ऐसा डिवाइस है जो स्थायी पठनीय प्रारूप यानी किसी भी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी निकालता है। और हार्ड कॉपी आप सभी जानते हो प्रिंटर छापता है, और प्रिंटर ऑप्शंस में है नहीं, मॉडेम, कीबोर्ड, मॉनिटर ऑप्शंस में नहीं है। तो जवाब क्या रहेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेस 2010 में फिल्टरिंग रिकॉर्ड का उपयोग क्या होता है। एमएस एक्सेस का क्वेश्चन है और पूछ रहा है कि फिल्टर ऑप्शन क्या काम में आता है। मैं आपको बताना चाहूँगा छोटे एक सिंपल वे में कि फिल्टर दोस्तों जो होता है वो क्या काम में आता है, वैल्यू को छांटने के काम में आता है। ठीक है ना, फिल्टर वैल्यू को छांटने के काम में आता है। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं, यह आपको केवल उस डेटा को दिखाने की अनुमति देता है जिसको आप देखना चाहते हो या फिर उसके ऊपर आप काम करना चाहते हो। बिल्कुल सही है ये तो। दूसरा है, यह आपको संबंधित प्राप्तकर्ता को मेल देखने की अनुमति देता है। नहीं, गलत है ये। यह पृष्ठ ओरिएंटेशन को बदल देता है, ये भी गलत है। तो इसका सही जवाब क्या है मित्रों, इसका सही जवाब है यह केवल फिल्टर ऑप्शन आपको उसी डेटा को देखने की अनुमति देगा जिसे केवल आप देखना चाहते हैं, बाकी जिसे नहीं देखना चाहते उसे आप हटा भी सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि आप सिस्टम पर विंडोज़ फायरवॉल बंद हो जाता है, मतलब आपके कंप्यूटर में सिस्टम में फायरवॉल बंद हो गया तो क्या हो जाएगा। दोस्तों याद रखना, अगर आपके कंप्यूटर में फायरवॉल बंद होता है तो आपका कंप्यूटर दूसरे जो नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, ठीक है, उनके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा, वो उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि फायरवॉल हमें बाहरी खतरों से बचाता है। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है आपका सिस्टम हैकर्स और दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर से क्षति के लिए अधिक संवेदनशील हो सकता है। ठीक है, मतलब नुकसान के लिए ज़्यादा संवेदनशील हो जाएगा। ठीक है, संवेदनशील कैसे, जैसे एक बाइक सवार जब गाड़ी लेके, टू व्हीलर लेके निकलता है और वो हेलमेट लगा कर रहता है तो उसकी सुरक्षा अच्छी रहती है कि वो अगर गिर भी जाएगा तो सिर में चोट नहीं आएगी। बल्कि अगर वो हेलमेट लगाकर नहीं निकलेगा तो उसके लिए ज़्यादा संवेदनशील है दुर्घटना होना, क्योंकि एक्सीडेंट में उसके सिर में चोट भी आ सकती है। तो ये याद रखना कि वैसे ही कंप्यूटर में अगर फायरवॉल चालू है तो आपको नुकसान, अगर कोई आपके कंप्यूटर में घुसने की कोशिश भी करेगा तो भी बचाव काफ़ी हद तक वो करता है, और फिर भी
अगर ज़्यादा ही हमला होता है तो इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा जितना वो डायरेक्टली पहुंचा सकता है। ओके, तो फायरवॉल सुरक्षा कवच होता है कंप्यूटर का। किसी डॉक्यूमेंट में नया अनुच्छेद यानी पैराग्राफ दर्ज करने लेने की शॉर्टकट की क्या होती है? अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में नया पैराग्राफ लेना है तो दोस्तों उसकी शॉर्टकट की या फिर उसका बटन जो होता है वो होता है एंटर की। एंटर बटन से आप नया पैराग्राफ ले सकते हो। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द एमएस वर्ड से संबंधित नहीं है? मतलब कौन सा शब्द है जो एमएस वर्ड से संबंधित नहीं है? क्लिप आर्ट, प्रेजेंटेशन, हेडर फुटर या बुकमार्क और हाइपरलिंक। और इसका सही जवाब है दोस्तों प्रेजेंटेशन, क्योंकि प्रेजेंटेशन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से संबंधित होता है, ना कि एमएस वर्ड से। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब रहे। अगला प्रश्न है, वेब ब्राउजर में खाली स्थान पर वांछित संसाधन यूआरएल इनपुट करते हैं। मतलब पूछ क्या रहा है, ध्यान से सुनो। वेब ब्राउजर में किसी भी वेबसाइट का यूआरएल यानी वेबसाइट का एड्रेस कहाँ पर दिखाई देता है? तो दोस्तों यूआरएल वेबसाइट का एड्रेस होता है ना, यूआरएल वेबसाइट का एड्रेस होता है, इसका पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल का पूरा नाम है, जो किसी वेबसाइट का एड्रेस होता है और ये एड्रेस बार में दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा विकल्प पृष्ठ की सामग्री के पीछे भूतित छवि डालता है? यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के पीछे आपको गोस्टेड टेक्स्ट डालना है, छिपा हुआ टेक्स्ट डालना है, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? और इसका सही जवाब है दोस्तों वाटरमार्क। और ये क्या होता है वाटरमार्क? आप देख रहे होंगे यहाँ पर वैकेंसी गुरु लिखा हुआ, ये जो रेड कलर में पीछे आपको दिख रहा है टेक्स्ट के पीछे, इसे हम वाटरमार्क कहते हैं। अगला, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है? ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है? हार्ड डिस्क, रोम, रैम या सीडीआर। और मित्रों आपको बताना चाहूँगा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण सीडीआर होता है। सीडीआर यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, यानी सीडी या डीवीडी या ब्लू रे डिस्क, ये तीनों ही ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है आपको। कंट्रोल और एल्ट कुंजी का संयोजन कुंजी कहते हैं, बिल्कुल सही है। कंट्रोल और एल्ट को हम कॉम्बिनेशन की कहते हैं। कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक को टॉगल कुंजी कहते हैं, ये भी सही है। दोनों विकल्प सही है, बिल्कुल सही है, दोनों ही विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, एमएस वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा अलाइनमेंट विकल्प बाएं और दाएं मार्जिन के बीच अनुच्छेद की पंक्ति प्रत्येक पंक्ति को अलाइन करता है तथा बाएं और दाएं किनारों पर सीधे किनारों में उत्पादन करता है? अब इतना बड़ा प्रश्न है, जबकि इतना बड़ा है नहीं है, इसको ध्यान से समझोगे तो छोटा सा प्रश्न है। ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा अलाइनमेंट है जो पैराग्राफ की दोनों लाइनों को, दोनों पैराग्राफ की लाइनों को दोनों तरफ से यानी लेफ्ट और राइट से बराबर कर देता है। पैराग्राफ की लाइनों को लेफ्ट और राइट से बराबर कर देता है, कौन सा अलाइनमेंट है? और इस अलाइनमेंट को दोस्तों हम जस्टिफाई अलाइनमेंट कहते हैं, क्योंकि सेंटर में तो बीच में आता है, लेफ्ट में लेफ्ट ही अलाइन होता है, राइट में राइट होता है, जस्टिफाई में दोनों अलाइन होते हैं। आगे चलते हैं। आप अपने विंडोज 10 डिवाइस को खाली स्थान पर क्लिक करके स्लिप मोड या शटडाउन या रीस्टार्ट कर सकते हैं, और उसका सिंपल सा जवाब है पावर बटन। अगर हमें कंप्यूटर को बंद करना है, स्लिप मोड में करना है, शटडाउन करना है, रीस्टार्ट करना है, तो हम पावर बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी प्रकार का व्यक्तिगत ईमेल खाता, किस प्रकार का जो है पर्सनल व्यक्तिगत खाता आमतौर पर कंप्यूटर में ईमेल डाउनलोड करने के काम में लिया जाता है? दोस्तों एमएस आउटलुक का क्वेश्चन है, और ध्यान रखना कि ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, और इसका सही जवाब है POP3। अगर आपसे पूछा जाए कि व्यक्तिगत खाता तो आप POP3 जवाब देंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि व्यापारिक खाता तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज बताएंगे। व्यापारिक खाते में माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज और व्यक्तिगत खाते में POP3। यहाँ पर POP का नाम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। अगला है, खाली स्थान को आमतौर पर इंटरनेट पर यातायात निर्देशन के काम में लिया जाता है, यानी कि इंटरनेट पर यातायात का निर्देशन कौन करता है? और इसका सही जवाब है राउटर। राउटर इंटरनेट पर यातायात का निर्देशन करने के काम में लिया जाता है। आगे अगला प्रश्न है, FAT का पूरा नाम क्या होता है? FAT का फुल फॉर्म दोस्तों, FAT का पूरा नाम होता है फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। YouTube क्या है? बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न आप सबको आना चाहिए दोस्तों। YouTube क्या है? देखिए YouTube यह एक वीडियो साझाकरण और वीडियो खोज वेबसाइट है जो उपयोगकर्ता को वीडियो अपलोड करने, देखने और साझा करने की अनुमति देता है। बिल्कुल सही। यह 4 ऑप्शन पढ़ा करो, ऐसा नहीं कि एग्जाम में एक ही ऑप्शन पढ़ा और इसको आंसर दे दिया, दूसरा भी पढ़ के देखो सही है कि गलत है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है, नहीं गलत है। यह एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें वीडियो चैट वॉइस कॉल कर सकते हैं, नहीं गलत है ये भी। और इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य द्वारा माल और सेवाओं को खरीदने के बेचने के लिए किया जाता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए सही है कि यूट्यूब एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आप उपयोगकर्ता क्या कर सकता है? वीडियोज़ अपलोड कर सकता है, देख सकता है, शेयर कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है। अगला प्रश्न है,
इनमें से पेन ड्राइव की विशेषता नहीं है कि पेन ड्राइव की विशेषता कौन सी नहीं है, यह ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है, ऑप्टिकल ड्राइव का, ठीक है, ये गलत है। दूसरा, यह USB के माध्यम से जुड़ जाता है, ये बिल्कुल सही है। यह पोर्टेबल डिवाइस होता है, पोर्टेबल यानी हटा सकते हैं, लगा सकते हैं, बिल्कुल सही है। और इसे डिस्कनेक्ट करना बहुत आसान है तथा सुरक्षित रूप से कहीं भी ले जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है कि ये इसकी विशेषता नहीं है पेन ड्राइव की, बाकी तीनों पेन ड्राइव की विशेषता है कि ये USB के माध्यम से जुड़ जाता है, पोर्टेबल है, हटा सकते हैं, लगा सकते हैं, और इसे आसानी से भी डिस्कनेक्ट करके कहीं पे भी ले जा सकते हैं। कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग सिलेक्टेड आइटम का नाम बदलने के लिए किया जाता है? मतलब रीनेम करने की शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों? F2। रीनेम करने की शॉर्टकट की होती है F2, याद रख लेना, रीनेम F2। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनधन खाता खोलने के लिए कितनी न्यूनतम राशि आवश्यक है? यानी कितना पैसा होगा आपके पास तब आप प्रधानमंत्री जनधन खाता खोल सकते हैं, और इसका सही जवाब है शून्य राशि। मतलब आपको प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाता खुलवाने के लिए कोई राशि की आवश्यकता नहीं है, फ्री में आप खाता खुलवा सकते हैं, निःशुल्क है ये। आगे हम चलते हैं, राज ई वोल्ट को क्या कहा जाता है? मित्रों, राज ई वोल्ट राजस्थान सरकार का एक दस्तावेज प्रबंधन है, यानी ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करता है, सत्यापित करता है, ऑनलाइन वेरीफाई करता है। हिंदी में, यानी कि ये हिंदी में तो ये लिखा हुआ गलत है, इसको छोड़ देते हैं अपन। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव में विंडोज़ का उपयोग होता है। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव में कौन सी विंडोज़ में इसका प्रयोग करते हैं? विंडोज़ 8 में, विंडोज़ 10 में, विंडोज़ 7 में, या फिर A और B दोनों? और इसका सही जवाब है A और B दोनों, यानी विंडोज़ 8 और विंडोज़ 10 दोनों में माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव होता है, विंडोज़ 7 में नहीं होता। एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा है, इनमें से कौन सी एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा है? राज ई साइन, राज ई ज्ञान, राज ई बाजार, या फिर ईमेल? और इसका सही जवाब है हस्ताक्षर वाली साइन है। हस्ताक्षर को अंग्रेजी में सिग्नेचर कहते हैं या फिर शॉर्ट में साइन कहते हैं, तो इसका सही जवाब है राज ई साइन। बेरोजगारों को पंजीकृत करने के लिए RSY राशि के तहत दी जाने वाली ब्याज दर क्या है? यानी कि राजस्थान रोजगार सृजन योजना के तहत अगर बेरोजगारों को जो है बैंक लोन देते हैं तो उनसे कितना प्रतिशत ब्याज दर लेते हैं? तो इसका सही जवाब है 4%। 4% ब्याज दर में उनको जो है लोन दे दिया जाता है। रोजगार सृजन योजना, राजस्थान की रोजगार सृजन योजना के तहत लोन चुकाने की अवधि कितनी है? मित्रों, राजस्थान रोजगार सृजन योजना के तहत लोन चुकाने की अवधि 5 वर्ष तक बताई गई है, 5 वर्ष होती है, ठीक है, और 4% ब्याज दर होती है इसमें। अगला प्रश्न है, MS वर्ड 2010 में किसी डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार कितना हो सकता है? MS वर्ड 2010 में किसी डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार 32 GB तक हो सकता है। याद रखना, 32 GB मैक्सिमम साइज ऑफ ए डॉक्यूमेंट ऑफ MS वर्ड। एक बार टैब दबाने पर कर्सर कितना आगे बढ़ता है? यानी एक बार टैब बटन दबाएंगे तो कर्सर कितना आगे जाएगा? 0.5 इंच आगे जाता है मित्रों, 0.5 इंच। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 49, MS वर्ड 2010 में डिफॉल्ट व्यू कैसा है? मतलब कौन सा होता है? ऑप्शन है प्रिंट लेआउट, नॉर्मल, वेब लेआउट और आउटलाइन। और इसका सही जवाब जो है वो है मित्रों प्रिंट लेआउट। यह है MS वर्ड का डिफॉल्ट व्यू होता है। 50वां प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, उससे पहले कहूँगा कि आपको दोस्तों कमेंट करके ये बताना है कि आपके ये प्रश्न आपको कैसा लगा। हमारी टीम ने स्पेशली ये 50 क्वेश्चन आप लोगों के लिए मॉडल टेस्ट पेपर के रूप में बनाए हैं। आपको ये पढ़ के कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी है बात बताइए जरूर। MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल एवं बड़ा प्रदर्शित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? दोस्तों, अगर MS वर्ड में आपको पहला अक्षर बड़ा दिखाना है तो आप ड्रॉप कैप का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ड्रॉप कैप। दोस्तों, और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने के लिए आप वैकेंसी गुरु वेबसाइट पर जाएं, एग्जाम की प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसमें से आप सभी वीडियोस को देखें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। आप सभी को एग्जाम्स के लिए पहले से ही बहुत बहुत बधाई।